एक्सरसाइज 1.5 में जो पूरी कोई एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है स्विचिंग सर्किट पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड लॉजिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। सो इनपुट आउटपुट टेबल, और कभी कभार ऐसे लिखा रहेगा कि फाइंड द स्विचिंग टेबल ऑल्सो, यानी हमारा 1-0 फॉर्म वाला टेबल होना चाहिए, ट्रू फॉल्स वाला टेबल नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर देखें तो 3 स्विच है, S1, S2 एंड S3। तीनों को हम नेम से एक स्टेटमेंट से डिनोट करते हैं कि P जो है वो स्विच S1 इज क्लोज्ड, देन Q जो है वो स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड R जो है वो स्विच S3 इज क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो S1 है वो कनेक्टेड है पैरेलल, इस तरह से वायर गया है, पैरेलल है किसके साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ S2 और S3 की। मतलब अगर ये Q है ये R है तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, Q एंड R। ठीक है, लेकिन ये जो कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन, ये P के साथ पैरेलल है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गई, सिंबॉलिक फॉर्म हो गई P देन पैरेलल कंडीशन, पैरेलल ओके कनेक्शन, तो और देन ब्रैकेट ये दोनों का सीरीज मतलब Q एंड R। तो ये हो गई हमारी सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका हमें बनाना है स्विचिंग टेबल और इनपुट आउटपुट टेबल। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, 1, 2 एंड 3, 3 स्टेटमेंट। वही जो बेसिक रूल है वही यूज करेंगे, लॉजिक टेबल वाला। और सिंबल कितनी है, 2। तो 5 कॉलम का टेबल होना चाहिए, और PQR जो है 3 सेंटेंस है तो 8 कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा PQR, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे Q एंड R, और फिर लास्ट में P और Q एंड R। P का जो है वो 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स ऐसे याद किए हैं, मतलब 4 बार 1 आएगा और 4 बार 0। ठीक है, Q जो है वो 2 ट्रू 2 फॉल्स था, तो 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, किसी को कैसा रहता है कि ट्रू और फॉल्स के जरिए ही याद है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टी 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 फॉल्स फॉल्स लिख दे, लेकिन ब्रैकेट में 1 1 1 और 0 0 लिख दे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ये T1, क्योंकि मुझे समझ लीजिए ऐसे याद है कि 4 बार ट्रू होना चाहिए 4 बार फॉल्स होना चाहिए, तो ठीक है ये लिख दे, लेकिन जहाँ जहाँ ट्रू आ रहा है वहाँ 1 लिख दे ब्रैकेट में, और जहाँ फॉल्स आ रहा है वहाँ 0 लिख दे। लेकिन ये 1 और 0 रहना ही चाहिए इनपुट आउटपुट और स्विचिंग टेबल में। ठीक है, R क्या है, 1 0 1 0 1 0 1 0। अब Q एंड R है, Q और R का कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब दोनों ट्रू तो ट्रू बाकी फॉल्स, मतलब दोनों 1 तो 1 कहाँ है, यहाँ, बाकी सारी कंडीशन में फॉल्स मतलब 0। ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, ये जो ब्रैकेट है इसका डिसजंक्शन हो रहा है P के साथ, मतलब अगर एक भी, दोनों फॉल्स तो फॉल्स बाकी सब ट्रू, तो दोनों फॉल्स कौन सी कंडीशन में है, दोनों फॉल्स जो है लास्ट के 3 कंडीशन में है। ठीक है, तो दोनों फॉल्स तो फॉल्स यानी 0, बाकी सारी कंडीशन में 1। तो इस तरीके से इसका इनपुट आउटपुट और स्विचिंग टेबल हमको बनाना है। सर्किट 2 देखें अगर हम, तो यहाँ पर निगेशन भी है सर्किट में, टोटल सर्किट स्विचेस जो है वो 2 है। ठीक है, यानी हमारा 2 स्टेटमेंट रहेगा, एक P रहेगा एक Q रहेगा। P लिख देंगे स्विच S1 is closed, switch S2 is closed। अब यहाँ निगेशन है S2 का भी और S1 का भी, यानी निगेशन P और निगेशन Q। ये जो S1 डैश है ये निगेशन P है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, और ये लिखेंगे स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ देखें अगर, तो S1 डैश और S2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी इसका सिंबॉलिक फॉर्म इधर लिखते हैं, यानी निगेशन P और Q का सीरीज कॉम्बिनेशन है, मतलब एंड है। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया,
क्योंकि ये फिर पैरेलल कनेक्ट है किसके साथ, सीरीज कॉम्बिनेशन S1 और S2 डैश के साथ, यानी P एंड निगेशन Q का सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो और ठीक है, अब जब इसका टेबल हम बनाएंगे तो हमको देखना है कि दो सेंटेंस है, ठीक है, और सिंबल कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 + 2 7 कॉलम बनेंगे, और दो ही सेंटेंस है तो इसके 4 रो मिलेंगे। तो अगर यहाँ पर हम इसको बनाएं, तो P रहेगा एक कॉलम Q, निगेशन P, निगेशन Q, फिर फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो है निगेशन P एंड Q, सेकेंड ब्रैकेट जो है वो है P एंड निगेशन Q, और लास्ट में जो दोनों का डिसजंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेबल बनेगा। हमें पता है P जो है वो 2 1 2 zeros, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स विल कम, 1 0 1 0। negation P means 0 0 1 1 will come, 0 1 0 1। negation P and Q means ये दोनों का कंजंक्शन, दोनों ट्रू तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यानी कि दोनों 1 तो 1 अदरवाइज 0। P एंड negation Q कभी वही है सिस्टम कि अगर दोनों 1 तो 1, बाकी सारी एंट्रीज जो है वो 0। अब ये दोनों ब्रैकेट का हमको डिसजंक्शन लेना है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो इस तरीके से इसका स्विचिंग टेबल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो यहाँ पर S1 है, S2 है, S3 है, यानी P स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट और R है। ठीक है, अब निगेशन देख लेना है किसका किसका है, तो निगेशन S2 का है और S3 का है, मतलब निगेशन Q है और निगेशन R है। तो अकॉर्डिंगली हमें लिखना है switch S1 is closed, then switch S2 is closed, switch S3 is closed, and for negation Q we will write switch S2 dash is closed. Okay, so like this you have to write for each and every statement. Now what we will observe here, P, okay, S1 is P, this is in series with parallel combination of S2 dash and S3, that S2 dash and S3 are connected parallel, so that means negation Q, or for parallel sign or symbol will come R. Okay, this combination is connected in series with P. Okay, so first half part of the circuit over. Now for the second half, this connection, this square bracket connection is parallel, so or parallel with series combination of S2 and S3 dash, that is negation Q and negation R. Okay, so this is your symbolic form. Now similarly for the last two questions also we made switching table, input output table, तो उसी तरीके से इसका भी इनपुट आउटपुट स्विचिंग टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम तो यहाँ पर S1 है, S2 है, S3 है और S1 डैश है, यानी कि P है, Q स्टेटमेंट, R स्टेटमेंट एंड नेगेशन P हमें लेना है। ठीक है, तो P जो है वो स्विच S1 is closed, switch S2 is closed, switch S3 and switch S1। ओके, अब यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करें अगर रीड करना, तो S1 और S2 सीरीज में है, मतलब P और Q जो है वो सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, मतलब और सिंबल आएगी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर ये कनेक्शन सीरीज में है किसके साथ, S2 के साथ, सीरीज में है मतलब एंड Q। ठीक है, अब ये कनेक्शन अगर हम लोग ये पूरा कनेक्शन एक कनेक्शन ले लेते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं,
तो ये किसके साथ सीरीज में है, इन दोनों के साथ सीरीज में है, मतलब एंड आएगा। और इन ये दोनों जो है वो पैरेलल कनेक्शन में, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको आर और नेगेशन पी। तो इस तरीके से इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा। 5 में अगर हम देखें तो S1 S2, ठीक है, दो स्विच हैं, यानी P और Q स्टेटमेंट हो गया। S1 डैश और S2 डैश भी है, यानी कि हम लिखेंगे P Q negation P and negation Q। तो स्विच S1 is closed, switch S2 is closed, switch S1 dash is closed and switch S2 dash is closed, ठीक है। अब यहाँ हमको देखना है कि S1 है, ठीक है, और फिर वो कनेक्टेड है पैरेलल। किससे कनेक्टेड है पैरेलल? सीरीज कॉम्बिनेशन है S1 डैश और S2 का। S1 डैश और S2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है, मीन्स एंड आएगा, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल, मीन्स और किससे? P से, ठीक है। ये एक चीज हो गई। फिर ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्टेड है पैरेलल, यानी कि हम सिंबल लगाएंगे और किससे पैरेलल कनेक्टेड है? S1 और S2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब P एंड Q के साथ। तो इस तरीके से इस सर्किट को हमको पढ़ना है और ध्यान से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की जगह एंड और हमको अप्लाई करना है। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें अगर, सिक्स क्वेश्चन नंबर 6, इसमें S1 S2 S3 है, ठीक है। निगेशन किसी का नहीं है क्योंकि डैश नहीं है, S1 डैश S2 डैश S3 डैश नहीं, यानी सिर्फ 3 स्टेटमेंट आएंगे P Q एंड R, जो कि रहेगा स्विच S1 इज क्लोज्ड, स्विच S2 इज क्लोज्ड एंड R रहेगा स्विच S3 इज क्लोज्ड। अब यहाँ हम देखिए, यहाँ से अगर स्टार्ट करें पढ़ना तो ये दोनों S1 S2 पैरेलल है, ठीक है। तो ये पैरेलल है, लिख दिए P और Q, ये एक ब्रैकेट हो गया। लेकिन ये सीरीज में है ना, सीरीज में है किसके साथ? पैरेलल के साथ। Q एंड R हो गया, Q और R हो गया, पैरेलल है, ये दोनों सीरीज में है, तो इनके बीच में सिंबल आएगी एंड। फिर ये सीरीज में है किसके साथ? S3 S1 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, R और P, और ये सीरीज में है, ठीक है। तो ये एक सिंबॉलिक फॉर्म इनकी आ जाएगी। और अगर स्विचिंग टेबल बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, तो 8 रो का टेबल बनेगा और 1 1 0 0 सारे जो रहेंगे वो इनपुट आउटपुट रहेंगे। तो इस तरीके से ये स्विचिंग टेबल हम स्विचिंग सर्किट से हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।